शांति। 25 जुलाई 2021 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। तन मन की थकावट दूर करने का साधन शक्तिशाली याद। आज बाबा को पिता के संबंध से याद करेंगे। आज परदेशी बाप अपने अनादि और आदि बच्चों से मिलने आए हैं। स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बहुत तकदीरवान हो, अपने समर्थ स्वरूप में रहो। अगर आज हम अपने रियल स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, सारा दिन इसी स्वरूप में सेवा करेंगे, तो बाबा ने कहा तुम सूर्यवंशी बन सकते हो। तो आज पिता हमारे अंदर सूर्यवंशी बनने के संस्कार और स्मृति दिला रहे हैं अपने सत्य स्वरूप में रहने की। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि सच्चे आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्मा बनकर रहेंगे तो बाबा की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग भी मिलेगी। तो सच्चे आज्ञाकारी और श्रेष्ठ आत्मा किसे बोलेंगे? बाबा जो डायरेक्शन दे, जो श्रीमत दे, उसे उसी रूप में पालन करना ही आज्ञाकारी कहलाना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा अगर कहे मधुबन में रुक जाओ, बाबा किसी भी सेवा स्थान पर भेजे, हर बात में जो बच्चा एवर रेडी रहता है, उस एवर रेडी रहने वाले बच्चे के लिए बाबा कहते हैं इसको बोलेंगे आज्ञाकारी बच्चा। मीन्स मन में, संकल्प में भी कुछ मिक्स ना हो, श्रीमत परमाण चलना। दूसरा, आज की मुरली से हम धारणा के लिए पॉइंट लेंगे, याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए बाबा की ब्लेसिंग के अधिकारी बनना। तो बाबा की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलेगी। तो याद और सेवा का बैलेंस रखने के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया। याद अर्थात 1 घंटे में 1 मिनट के लिए शक्तिशाली याद आवश्यक हो तो थकावट नहीं होगी। फिर बाबा ने अमृत वेले के ऊपर अटेंशन दिलवाया कि कोई भी सेवा अगर 12-1 बजे तक करते हो, उसके बजाय 11 बजे सो जाओ और अमृत वेला फ्रेश बुद्धि से करो, जो आत्मा की उन्नति के लिए, स्व उन्नति के लिए और शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो जब हम फ्रेश बुद्धि से अमृत वेला करेंगे तो अमृत वेला शक्तिशाली होगा और जो कार्य 2-3 घंटे का है वो 1 घंटे में भी कर सकते हैं। और याद को शक्तिशाली बनाने के लिए कहा कि जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं किसी का कार्यक्रम का, तो उसी तरह याद का भी समय निकालने के लिए निश्चित ही इसके लिए अपना प्रोग्राम बनाओ। निश्चित समय निकालना आवश्यक है। सेवा का बैलेंस रखने के लिए बाबा ने कहा जब भी आप सेवा करते हो तो हिम्मत और उमंग उत्साह में रह करके सेवा करेंगे और सेवा को खेल समझेंगे। करण करावन हार करा रहा है, इस स्मृति में रहेंगे। निमित्त समझ करके सेवा करेंगे तो फिर कदम में पदम की कमाई होगी। तो इस तरह सेवा और याद का बैलेंस रखने से बाबा ने फिर कहा कि शरीर की, तन की स्थिति की थकावट मिटा दूंगा। छोटी छोटी बातों से आप बच जाएंगे और इसी तरह दोनों बातों का जब हम बैलेंस रखते हैं तो हमारी स्थिति भी एक रस रहती है। सेवा का फल जो है सफलता मिलता है। तो आज सारा दिन इस बात पर अटेंशन देंगे, अपनी चेकिंग करेंगे। बाबा के साथ संबंध भी है, बाबा को जान भी लिया है, नॉलेजफुल भी हैं और प्राप्तियों का अनुभव भी है, फिर भी याद शक्तिशाली क्यों नहीं? उन कारणों को ढूंढें और उसका निवारण के लिए अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देंगे। ओम शांति।